नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द एग्जाम आर्टिसंस में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, ठीक है? वैदिक सभ्यता के बारे में हमने 2 काल पढ़े थे, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है? उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि जो ब्राह्मण धर्म या फिर वैदिक धर्म था, उसमें रूढ़िवादिता बढ़ती गई, ठीक है? रूढ़िवादिता, कर्मकांड इत्यादि बढ़ते गए और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, जिसके कारण समाज में असंतोष फैला और वहां से 62 संप्रदायों का उदय हुआ, ठीक है? इन 62 संप्रदायों में दो संप्रदाय जो था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ज्यादा प्रसिद्धि पाई, ठीक है? तो हम आज इसमें से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम संस्थापक पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे धार्मिक क्रांति। आखिर ये धार्मिक क्रांति जो है वो हुई क्यों? क्या ऐसा वजह था जिसकी वजह से 62 संप्रदाय पैदा हुए थे उस समय, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि के कारण, यानी बौद्ध धर्म क्यों प्रसिद्ध हुआ, ठीक है? उसके बाद बौद्ध धर्म का स्रोत, फिर गौतम बुद्ध का परिचय, फिर बुद्ध से संबंधित प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म का विश्व में प्रचार, बौद्ध वास्तुकला, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, प्रमुख बौद्ध ग्रंथ आदि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति आखिर क्यों हुई थी, ठीक है? तो धार्मिक क्रांति के होने के कुछ प्रमुख कारण थे। जैसा कि पहला कारण आपका होगा वैदिक धर्म में बढ़ती रूढ़िवादिता, ठीक है? वैदिक धर्म में हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते वैदिक धर्म में महिलाओं की स्थिति में, वैश्यों और शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई, जिसकी और कर्मकांड प्रधान हो गया, ठीक है? कर्मकांड बढ़ गया, जिसके कारण निचले तबके के लोगों में असंतोष फैला और यहां से यह एक वजह बना धार्मिक क्रांति का। दूसरा आपका एक कारण था वैदिक सभ्यता में बलि प्रथा प्रारंभ हो चुका था, ठीक है? बलि प्रथा का प्रारंभ होना, ठीक है? अच्छा, बलि प्रथा जब प्रारंभ हुआ तो अत्यधिक मात्रा में होने लगा क्योंकि कर्मकांड बढ़ चुके थे, ठीक है? तो जब बलि प्रथा प्रारंभ हुआ तो पशुओं की कमी होने लगी और जो हमारा उत्तर वैदिक काल या फिर वैदिक समाज था वो मुख्य रूप से किस पे आश्रित था? वो पशु पालन और कृषि पर ही आश्रित था। जब पशुओं की कमी होने लगी तो कृषि में भी कमी होगी, जिसके वजह से असंतोष फैला। तीसरा कारण था आपका कि जो वर्ण विभाजन था वो जन्म के आधार पर हो गया। तो कह सकते हैं कि जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन। इसमें क्या हुआ कि जो ब्राह्मण था उसका पुत्र ब्राह्मण रहने लगा, तो उसकी स्थिति में कोई खास गिरावट नहीं आई। जो क्षत्रिय था वो उसका पुत्र क्षत्रिय हुआ, उसकी स्थिति में भी गिरावट नहीं आई। वैश्य के पुत्र वैश्य हुए, ठीक है? और ये वर्ण विभाजन जो था, जैसे कि वैश्य मुख्यतः किस पे आधारित थे? तो वैश्यों का मुख्य कारोबार था व्यापार और कृषि आदि। तो वैश्य जो थे वो अमीर होते गए, ठीक है? व्यापार और कृषि पे एकाधिकार था वैश्यों का। वैश्य अमीर होते गए और वैश्य जैसे जैसे अमीर होंगे वो अपने धार्मिक मामलों में खुद निर्णय लेने लगे, ठीक है? वैश्य जब मजबूत हुए, धनी हुए, तो अपने धार्मिक निर्णय खुद लेने लगे और सबसे ज्यादा अगर किसी ने बौद्ध और जैन धर्म में दीक्षा ली थी तो वो वैश्य ही थे। उसके बाद जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन होने की वजह से सबसे ज्यादा शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई,
इनको न शिक्षा का अधिकार था, न वेद पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, वेद पढ़ने का और शिक्षा का दोनों का अधिकार खत्म हो गया, तो इनकी हालत और दयनीय हो गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से, और जब बौद्ध धर्म आया तो उसने वर्ण व्यवस्था को नकार दिया, जिसकी वजह से इनका जो झुकाव था शूद्रों का, वो बौद्ध धर्म की तरफ होने लगा। ठीक है, इसी तरह महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट। ठीक है, ये भी धार्मिक क्रांति का प्रमुख कारण बना। ठीक है, और उसके बाद आया छठी शताब्दी में व्यापार और वाणिज्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि होने की वजह से जो वैश्य समाज था वो अपना धार्मिक निर्णय स्वयं लेने लगा, जिससे भी धार्मिक क्रांति का जन्म हुआ। इस धार्मिक क्रांति में 62 संप्रदायों का जन्म हुआ, लेकिन उनमें दो संप्रदाय संप्रदाय जो थे वो ज्यादा प्रसिद्धि पा लिए, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्थापक। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो था वो विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक कौन है? बौद्ध धर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसके संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति पाना और निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन या धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का गठन होता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। और इस धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या था? दुखों से मुक्ति पाना और निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक होगा कि बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि के कारण क्या थे। आखिर क्या कारण था कि बौद्ध धर्म इतना प्रसिद्ध हुआ? तो सबसे पहला कारण इसका था, सबसे पहला कारण था कि बौद्ध जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, वो शाक्य कुल में जन्मे थे, यानी कि एक राजकुमार थे। तो राजा से लोग जल्दी आकर्षित होते हैं, तो बुद्ध का संबंध राज परिवार से होना, ये प्रमुख कारण था। ठीक है, दूसरा कारण था कि बौद्ध धर्म ने अहिंसा का संदेश दिया। ठीक है, अहिंसा का संदेश। इसने बलि प्रथा को नकारा, जिसकी वजह से छोटे तबकों में इसकी प्रसिद्धि फैल गई। उसके बाद था वर्ण व्यवस्था एवं वेदों की प्रामाणिकता को नकारा। ठीक है, अगला इसका कारण होगा कि इसने अपने प्रचार प्रसार के लिए आम जनों की भाषा का यूज किया। आम जनों की भाषा का प्रयोग, इन्होंने संस्कृत के जगह पे कौन सी भाषा यूज की? पाली, क्योंकि कहा जाता था कि संस्कृत जो है ये उच्च वर्ग के लोगों की भाषा थी, और पाली जो है वो आम जनों की भाषा थी।
ठीक है। तो बौद्ध धर्म ने अपना प्रचार प्रसार यानी कि बुद्ध ने अपना जितने भी उपदेश थे वो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे, जिससे आम लोगों में समझ ज्यादा फैली। ठीक है। और इसके बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण है कि उस काल में कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने इसका संरक्षण दिया था, यानी विभिन्न राजाओं द्वारा संरक्षण, ये भी एक कारण था बौद्ध धर्म के फैलने का। अब मान लीजिए कि राजा ही जिस धर्म को फॉलो करता हो, प्रजा में से अधिकांशतः प्रजा तो उस धर्म को फॉलो करेगी। कौन कौन से राजा थे? जैसे बिंबिसार था, ठीक है, अशोका, अशोक इत्यादि राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। ठीक है। चलिए, अगला है स्रोत। आखिर बौद्ध धर्म कैसे पता चलता है? तो बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले हमें पता चलता है अशोक के रुमनदेही अभिलेख से। ठीक है। अशोक का रुमनदेही अभिलेख, ठीक है। इस अभिलेख में गौतम बुद्ध के बारे में लिखा है कि यह शाक्य मुनि का जन्म स्थान है। यह अभिलेख कहाँ मिला है? लुम्बिनी में। ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। ठीक है। यह बुद्ध के जन्म स्थान की पुष्टि करता है। जन्म स्थान की पुष्टि। ठीक है। इसके बाद त्रिपिटक है। यहां से भी हमें बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपिटक के बाद बुद्ध चरित। ठीक है। और स्तूपास, जो आज के स्तूप है, जैसे सांची, भरहुत, अमरावती, ये सारे स्तूप हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। चलिए, अगला हमारा होगा गौतम बुद्ध का परिचय। तो गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में एक वन में साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। ये कहाँ है? ये है कपिल वस्तु, नेपाल। ठीक है। खासतौर पे वृक्ष का नाम याद रखेंगे, ये पूछता है। साल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था। ठीक है। इनका कुल कुल था शाक्य कुल। ठीक है। इनका जन्म शाक्य कुल में होता है। और अच्छा, लुम्बिनी साल वृक्ष कपिल वस्तु नेपाल में ये कब होता है? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। ठीक है। कुल कौन था? शाक्य कुल से संबंधित थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है। गोत्र इनका, तो गोत्र था गौतम, इसलिए इनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बचपन का नाम, बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। ठीक है। चलिए, बचपन का नाम हो गया। इनके पिता थे सुदोधन। पिता थे सुधोधन। ठीक है। माता, माता थी महामाया। ठीक है। पिता सुधोधन, माता महामाया। अच्छा, महामाया की ना 8वें दिन मृत्यु हो गई थी। ठीक है। महामाया की 8वें दिन मृत्यु हो जाती है, तो इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माता जो कि इनकी मौसी भी थी, प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है। पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। ठीक है। अच्छा, इनके घोड़े का नाम क्या था? अच्छा, घोड़े का नाम छोड़िए, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा।
पुत्र का नाम? पुत्र का नाम था राहुल। इनका एक चचेरा भाई था, चचेरे भाई का नाम, वो था देवदत्त। इनके घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम, इनके घोड़े का नाम था कंथक। चलिए, घोड़ा होगा तो एक सारथी भी होगा, सारथी का नाम था इनका चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। इसके बाद आते हैं सारथी, इसके बाद एक ज्योतिष इनकी जिंदगी में आता है, वो ज्योतिष का नाम था अशिद मुनि। ठीक है, अशिद मुनि। इनके आध्यात्मिक गुरु जो है वो है अलार कलाम। आध्यात्मिक गुरु कौन है? अलार कलाम। ठीक है, उनके शिष्य, प्रिय शिष्य कौन हुए? तो उनके प्रिय शिष्य दो हुए, पहले आनंद और दूसरे उपाली। आनंद उपाली। ठीक है, इनका अंतिम शिष्य कौन हुआ? तो इनका अंतिम शिष्य हुआ चुन। ठीक है, अंतिम शिष्य कौन हुआ? चुन। ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के सन्यास से जुड़ी जो कथा है वो उनके बचपन से शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, तब उनके पिता ने एक ज्योतिष को बुलाया उनका भविष्य देखने के लिए। वो ज्योतिष कौन थे? अशिद मुनि थे। ठीक है, तो अशिद मुनि को जब भविष्य देखने के लिए बुलाया गया, तो अशिद मुनि ने भविष्य देखा, तो उनके पिता ने पूछा कि आखिर ये बच्चा आगे जाके क्या बनेगा? तो असित मुनि ने बताया कि ये लड़का या तो सन्यासी बनेगा या फिर बनेगा चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, अब या तो सन्यासी बनेगा या फिर चक्रवर्ती सम्राट। तो कोई माता पिता तो अपने बच्चों को सन्यासी बनता देखना नहीं चाहेगा। तो महाराज सुशोधन ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट ही बने, आखिर क्या उपाय है? तो उस समय असित मुनि ने इनको सलाह दिया था कि सिद्धार्थ को कभी दुख का सामना नहीं होना चाहिए, कभी दुख का सामना ना हो। ठीक है, तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और जिस दिन इनको दुख का पता चला, उसी दिन से ये सन्यासी बन जाएंगे। तो इनके पिता ने, कहा जाता है कि 4 ऋतुओं के लिए 4 महल बनवाए थे। ठीक है, सारी सुख सुविधाओं से लैस कर दिया था और इसी तरह सुख सुविधा में 16 साल बीत जाता है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा के साथ। ठीक है, फिर इनका पुत्र होता है राहुल, और जब ये 29 वर्ष के हो जाते हैं तो इनके राज्य में एक युवा महोत्सव हो रहा था। ठीक है, तो युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि बने थे और सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, मुख्य अतिथि बने थे। तो जब वो अपने सारथी चन्ना के साथ जा रहे थे, कहा महोत्सव में भाग लेने, तो उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे। सबसे पहले देखा बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति देखा, जो कि झुक कर चल रहा था, मतलब झुक चुका था, बुढ़ापे की वजह से जर्जर स्थिति में था। तो गौतम बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि ये कौन है? तो चन्ना ने बताया कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या हम भी बूढ़े हो जाएंगे? तो चन्ना ने बोला हाँ। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते ही उनको दिखा एक बीमार व्यक्ति। क्योंकि गौतम ने कोई दुख देखा नहीं था, तो ना वो बूढ़े व्यक्ति से मिले थे, ना बीमार व्यक्ति से मिले थे। तो बीमार व्यक्ति के को देख के भी उनके मन में वही लालसा जगी, उन्होंने जिज्ञासा जगी। उन्होंने फिर सारथी से पूछा, सारथी ने बताया कि वो व्यक्ति
बीमार है, जो कि कराह रहा था। उसके बाद आगे देखा उन्होंने कि एक मृत व्यक्ति है, ठीक है? तो आज तक उन्होंने मौत भी नहीं देखा था। तो वहाँ पे भी उन्होंने सारथी से पूछा, तो सारथी ने बताया कि वो एक मृत व्यक्ति है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊँगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुम भी मरोगे। उसके बाद जब वो बोले कि जब मरना ही है तो फिर मैं क्यों जा रहा हूँ? वहाँ से लौटने लगे, तो रास्ते में मिला एक सन्यासी, ठीक है? सन्यासी मिला, तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये कौन है जो कुछ ना होते हुए भी इतना खुश है? तो चन्ना ने बताया कि वो एक सन्यासी है जो मोह माया से परे है। ये चारों चीज़ों को देखने के बाद गौतम बुद्ध के मन में सन्यास की भावना जागृत हो गई, क्योंकि इन्होंने देखा कि संसार में बूढ़े होने हैं, बीमार होना ही है और एक दिन मर जाना है, और यही सब दुखों का कारण भी है। ठीक है? तो उनके मन में सन्यास की भावना जगी, और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। ठीक है? गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्यागा। 6 वर्ष इधर-उधर भटकने के बाद बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ? तो ये अभी है बोध गया में। ठीक है? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वहीं से ये अपना पहला उपदेश देते हैं, जो कि सारनाथ में देते हैं। तो ये था इनके महाभिनिष्क्रमण की कहानी, यानी गृह त्याग की कहानी। अगला हम पढ़ेंगे बुद्ध से संबंधित प्रतीक। ठीक है? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक है, जैसे कि जन्म का। अच्छा, इनका जब जन्म होने वाला था तो महामाया कहा करती थी कि मैं ऐसा स्वप्न देखती हूँ कि मेरे गर्भ में एक कमल और एक हाथी प्रवेश कर रहा है। इसीलिए इनके जन्म से जुड़ी जो प्रतीक है, वो माना जाता है कमल और हाथी। ठीक है? उसके बाद दूसरा मुख्य पड़ाव आता है इनके जीवन का, गृह त्याग। ठीक है? गृह त्याग को दर्शाया गया है घोड़ा से, यानी कि प्रतीक जो है वो घोड़ा है, और उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद इनका जीवन का मुख्य पड़ाव था ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। ठीक है? ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया निर्वाण। ठीक है? उसके बाद प्रथम उपदेश दिया इन्होंने। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो है चक्र, और प्रथम उपदेश ने जो दिया उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है? और पांचवा है बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु को दर्शाया जाता है, इसका प्रतीक है स्तूप। ठीक है? इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है? तो बुद्ध से संबंधित प्रतीक कौन कौन से हैं? जन्म से संबंधित है कमल और हाथी, गृह त्याग से संबंधित घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति से बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, मृत्यु स्तूप। ठीक है? और गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है? महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अच्छा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा है। ये त्रिरत्न क्या है?
ये त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। चलिए अगला हमारा टॉपिक होगा चार आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्यों को बोला था। चार आर्य सत्य कौन कौन से थे? तो इनका पहला आर्य सत्य था कि संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। दूसरा आर्य सत्य इन्होंने बताया था कि इन दुखों का मूल कारण इच्छा है। दुखों का मूल कारण इच्छा है। ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया था कि दुखों का निदान संभव है। दुखों का निदान संभव है। और चौथा बताया था कि इन दुखों का निदान कैसे संभव है? तो दुखों को दूर करने का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। दुखों को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है। चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो चार आर्य सत्य है कि संसार दुखों से भरा है, दुखों का मूल कारण इच्छा है, दुखों का निदान संभव है। और दुखों का निदान कैसे संभव है? अष्टांगिक मार्ग से। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग से। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? तो बौद्ध धर्म में 8 अष्टांगिक मार्ग जो है वो है, सबसे पहला सम्यक कर्म। सम्यक कर्म। दूसरा है सम्यक आजीविका। आपका तीसरा है सम्यक स्मृति। चौथा आपका है सम्यक व्यायाम। पांचवा आपका है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि या फिर ध्यान। ठीक है, सम्यक समाधि या ध्यान आपका 5 हो गया। छठा है सम्यक दृष्टि। सातवां है सम्यक वाणी। और आठवां है सम्यक संकल्प। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक का मतलब है कि सही तरीके से। ठीक है, मतलब कि जो वैलिड प्रोसेस है उसके द्वारा। सम्यक कर्म यानी कि सही काम करते हुए। सम्यक आजीविका, सही जीविका उपार्जन का उपाय। सम्यक समृद्धि, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी और सम्यक संकल्प, ये सारे अष्टांगिक मार्ग है। अगला है बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीति हैं। सबसे पहला है, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था जगह राजगृह में। राजा कौन थे उस समय? तो राजा थे अजात शत्रु। राजा अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है, यहां पे होता है विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन। विनय पिटक, सूत पिटक का संकलन कब होता है? प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति।
द्वितीय बौद्ध संगीति होता है इससे 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, जगह कौन सा है? तो जगह होगा वैशाली। राजा कौन होंगे? तो पहले में राजा अजातशत्रु था, दूसरा राजा था कालाशोक। अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये अध्यक्षता करेगा शबाकामी। ठीक है, इसमें विनय पिटक के नियम में मतभेद हो जाता है और बौद्ध धर्म जो है, मतलब बौद्ध संघ जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो कौन कौन से? तो सबसे पहला तो थेरा महासंघिक, महासंघिक और स्थिरवीरवाद, वीरवादी। ठीक है, क्या होता है कि दूसरे बौद्ध संगीति में दूसरे बौद्ध संगीति में बिना पिटक के नियमों में मतभेद हो जाता है, जिससे बौद्ध संघ जो है, इसको कह देंगे बौद्ध संघ। जो बौद्ध संघ है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। अच्छा, विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुओं को आश्रम में यानी कि बौद्ध विहारों में रहने का नियम था। ठीक है, उसी को लेके विवाद होता है और बौद्ध संघ दो भागों में बट जाता है। पहला महासंघिक होता है और दूसरा होता है स्थविरवादी। चलिए, तीसरा है तृतीय तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति आपका होता है 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये होता है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र पर उस वक्त मौर्य वंश का शासन था, शासक था अशोक। ठीक है, अशोक शासक था और अध्यक्षता की थी मुगली पुत्र तिस ने। मुगली पुत्र तिस ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसमें जोड़ा गया अभिधम पिटक। जैसे त्रिपिटक का विनय पिटक और सुत पिटक तो प्रथम बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था, और तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था अभिधम पिटक। और इस बौद्ध संगीति के बाद ही अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू करवाया। तो कह सकते हैं विदेशों में प्रचार। ठीक है, ये कब हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ। और अंतिम यानी कि चौथी, चतुर्थ चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ये होता है आपका कश्मीर में। ठीक है, कुंडल वन। कुंडल वन में होता है। इस समय राजा होता है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। और अध्यक्ष होता है वसुमित्र एवं अश्वघोष। वसुमित्र एवं अश्वघोष। यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म दो भागों में बटेगा। पहला भाग होगा हीनयान और दूसरा भाग महायान। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। चलिए, अगला है हमारा बौद्ध धर्म का विश्व में प्रचार। तो तीसरे बौद्ध संगीति के बाद अशोक जो है अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र कौन थे? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा। इन दोनों को भेजता है श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद ही रेशम व्यापार मार्ग से बुद्ध बौद्ध धर्म जो है वो मध्य एशिया
चीन, कोरिया, जापान इत्यादि में फैला। ठीक है। मुख्यतः क्या याद रखना है कि अशोक ने विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला होगा बौद्ध वास्तुकला और बौद्ध वास्तुकला। बौद्ध वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला में मुख्यतः हम तीन चीजों को पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे स्तूप, दूसरा चैत्य और तीसरा विहार। ठीक है। स्तूप का उद्देश्य क्या था? तो कि स्तूप का उद्देश्य था बुद्ध की स्मृति को संरक्षित करना, बुद्ध की स्मृति को संरक्षित करना, यानी कि बुद्ध की याद में बनाया जाता था। ठीक है। यह ध्यान और पूजा का स्थान होता था, पूजा का स्थान। ठीक है। कौन था? स्तूप। और चैत्य भी क्या था? चैत्य भी पूजा घर ही था। ठीक है। लेकिन इसको स्तूप की तरह बनाया नहीं जाता था, बल्कि बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर, चट्टानों को काटकर बनाया जाता था। ठीक है। ये अक्सर पश्चिमी भारत में पाए जाते थे ज्यादा। चैत्य विहार महाराष्ट्र में पाए गए हैं। और विहार क्या है? विहार जो था भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के रहने का स्थान था, यानी कि ये कह सकते हैं एक तरीके से बौद्ध मठ था। ये क्या था? भिक्षु एवं भिक्षुणियों के रहने का स्थान। ठीक है। ये तीन वास्तुकला पढ़ते हैं। अच्छा, स्तूप जो है, स्तूप के बारे में, स्तूप का कुछ पार्ट होता है जिसके बारे में पढ़ना है हमको। देखते हैं स्तूप के कुछ भाग। ठीक है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला है, इसको बोलते थे छत्र। ठीक है। ये जो छत्र है यह त्रिरत्नों का प्रतीक था। छत्र से नीचे आते हैं ये डंडा, ये डंडा होता था यष्टि, इसको बोलते हैं यष्टि। इसके बाद ये जो चौकोर रेलिंग है इसको बोलते थे हर्मिका। ठीक है। हर्मिका। ये जो डोम बना हुआ है इसको बोलते थे अंडा। ठीक है। इस डोम के बाद ये जो चारों तरफ छोटा छोटा वाला रेलिंग है इसको बोलते थे वेदिका। ठीक है। इस रेलिंग के अंदर ये जो प्रदक्षिणा पथ है इसको बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। अच्छा, ये होता है प्रदक्षिणा पथ। ठीक है। और ये जो है ये होता है तोरण द्वार। ठीक है। तो स्तूप के भाग कौन कौन से हैं? अंड, अंडा जो है ये प्रतीक है ब्रह्मांड का या फिर बुद्ध के निर्वाण का। ठीक है। यह ब्रह्मांड का प्रतीक है। हर्मिका, हर्मिका जो है वो प्रतीक है देवताओं के निवास स्थान का। उसके बाद ये छत्र है, छत्र जो है वो तो त्रिरत्नों का प्रतीक है। ठीक है। वेदिका जो है ये स्तूप के चारों ओर पत्थर की रेलिंग होती है जो अंदर के भाग, पवित्र भाग को अपवित्र होने से बचाती है। ठीक है। तोरण द्वार है जो वेदिका के चार दिशाओं में बने होते हैं, जिसपे ये जो आप नक्काशी देख रहे हैं ये बुद्ध के जीवन से संबंधित, ठीक है, और बौद्ध प्रतीकों आदि से सुसज्जित होते थे तोरण द्वार। ठीक है। जो बुद्ध की कहानियां, बुद्ध के जीवन की कहानियां बताते थे। ठीक है। और ये वेदिका, सॉरी, प्रदक्षिणा पथ जो होता था वो किस लिए होता था? ये होता था परिक्रमा के लिए। और परिक्रमा कैसे होता था? परिक्रमा होता था क्लॉकवाइज। एक मिनट, हम पढ़ रहे थे बौद्ध वास्तुकला, तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख स्तूप।
तो कौन कौन से प्रमुख स्तूप थे? तो सबसे पहले सांची का स्तूप था। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो सांची का स्तूप बनाया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद आपका एक आता है स्तूप भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप, ये भी ये शुंग काल में बना था, शुंग वंश के द्वारा। ठीक है, तो शुंग काल में ये भी है मध्य प्रदेश में। इसके बाद आ जाता है आपका अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप जो है वो सतवाहनों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में अमरावती में है, तो लिख लेते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आपका यूपी में है धमेक। धमेक कहाँ है? उत्तर प्रदेश, सारनाथ में है। सारनाथ में ही एक और स्तूप है जिसको बोलते थे चौकंडी। चौकंडी ये भी कहाँ है? सारनाथ में है। ठीक है, धमेक को किसने बनवाया था? धमेक को भी बनवाया था अशोक ने। ठीक है, चौकंडी को गुप्त काल में बनाया गया था, जो कि सारनाथ में है। और एक मंदिर है महाबोधि मंदिर, ये बोध गया में है। बोध गया बिहार में है। अच्छा, कुछ प्रमुख चैत्य जो कि महाराष्ट्र से मिले हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा कार्ला चैत्य। दूसरा आपका ले लीजिए भाजा चैत्य। तीसरा में अजंता की गुफाएं, अजंता केव। एलोरा गुफा। सब चैत्य विहार हैं। और कन्हेरी गुफा। ये सारे के सारे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए अगला टॉपिक हमारा होगा बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त था। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान। ठीक है, हीनवान हीनयान जो है वो स्वयं को थेरावाद भी कहते हैं। थेरावाद, तो कह सकते हैं थेरावाद या फिर हीनयान। और महायान दोनों में अंतर क्या था? ये बुद्ध के मानवीय रूप को पूजते हैं, यानी कि बुद्ध को मानव मानते हैं। ठीक है, गुरु मानते हैं और एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते। ठीक है, वो हीनयान है। ये त्रिपिटक को मुख्य ग्रंथ मानते हैं अपना। ठीक है, त्रिपिटक को मुख्य ग्रंथ मानते हैं। महायान का क्या है? महायान ब्रांच जो है ये बुद्ध को भगवान मानती है। बुद्ध को भगवान मानते हैं। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में भी ग्रंथों का निर्माण किया। संस्कृत ग्रंथ, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। और गृहस्थों की भूमिका को भी, गृहस्थों को महत्व दिया। ये गृहस्थ को महत्व नहीं देते थे। ठीक है, ये बोधिसत्व में भरोसा नहीं करते थे। ये बोधिसत्व को मानते थे। ठीक है, अच्छा, इस महायान का उप संप्रदाय भी है जिसको बोलते हैं
वज्रयान। उप संप्रदाय कौन है? वज्रयान। ठीक है, ये वज्रयान जो है ये तांत्रिक अनुष्ठानों से रिलेटेड है। ठीक है, इनमें गुरु का महत्व ज्यादा होता है, जिसको लामा कहते हैं। लामा का महत्व ज्यादा। ठीक है, ये किसमें होता है? वज्रयान संप्रदाय में होता है, जो कि महायान के उप संप्रदाय हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे पाली त्रिपिटक। ठीक है, पाली त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। तो पहला है विनय पिटक। विनय पिटक। विनय पिटक में जो है ये मठवासियों के नियम और अनुशासन से रिलेटेड है। तो लिख सकते हैं मठवासियों के नियम और अनुशासन। कौन है? विनय पिटक है। विनय पिटक रिलेटेड है मठवासियों के नियम और अनुशासन से। अगला है सुत पिटक। अच्छा, सुत पिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कौन है? विनय सुत पिटक। सुत पिटक में प्रमुख ग्रंथ जो आते हैं ना, इसके भाग जो हैं वो सबसे पहला है दीघ निकाय। दूसरा आपका है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय। तीसरा है संयुक्त निकाय। चौथा है अंगुत्तर निकाय। और पांचवा है खुद्दक निकाय। ये सारे निकाय किसके भाग है? ये सुत पिटक के भाग है। खुद्दक निकाय से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जैसे जातक कथा। जातक कथाएं जो है वो खुद्दक निकाय का ही भाग है। जातक कथाएं। जातक कथाएं किसका भाग है? खुद्दक निकाय का भाग है। जातक कथाओं में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें है? खुद्दक निकाय में है। चलिए, पहला हो गया पाली त्रिपिटक में। विनय पिटक सुत पिटक हो गया, और तीसरा जो पिटक है वो है अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान आदि की व्याख्या है। बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान। ठीक है, आदि की चर्चा किसमें है? अभिधम पिटक में। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अगला है जातक कथा। तो जातक कथाएं तो यहाँ है जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, और ये सुत पिटक के खुद्दक निकाय का पाठ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला जत मिलिंद पनोहो। अगला है मिलिंद पनोहो। ठीक है, तो मिलिंद पनोहो का रचयिता माना जाता है नागसेन को। ठीक है, इसमें राजा मिलिंद
या फिर मेंडार बोलाते हैं इसको, मेनांडर। ठीक है, राजा मेनांडर और नागसेन के बीच की बातचीत है। नागसेन कौन था? नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु नागसेन था। मिलिंद पन्हों के बाद आप कहा जाता है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित से क्वेश्चन पूछता है। ये लिखा था अशोक घोष ने। ठीक है, ये बुद्ध का जीवन वृतांत है। बुद्ध का जीवन वृतांत कौन है? बुद्ध चरित है। इसके बाद अशोक घोष ने एक और बुक लिखा था, सौंदरानंद। सौंदरानंद जो है ये लिखा था अशोक घोष ने। इसमें बुद्ध के सौतेले भाई की कहानी है। ठीक है, इसके बाद दो अन्य काव्य आते हैं, जो आता है महावंश और दीपवंश, जो श्रीलंका से रिलेटेड है। नाम याद रखेंगे, दीपवंश और महावंश। ठीक है, इसके बाद आता है थेरी गाथा। थेरी गाथा ये भी सुत पिटक का हिस्सा है। बस इतना ही याद रखेंगे, ये किसका हिस्सा है? सुत पिटक का हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे आज के वीडियो पे बेस्ड एमसीक्यूज का प्रैक्टिस, जो कि होगा आरआरबी और एसएससी के विगत 3-4 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।